आज हम लोग देखेंगे दोस्तों जनवरी 2022 का सारा करंट अफेयर्स। जनवरी में जितना भी करंट अफेयर्स है सभी का निचोड़ हम लोग देखेंगे दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा शेयर भी कर दें। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया। भारत के विभिन्न 35 चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इसकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इसकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपया कर दिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपया कर दिया है। छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपया कर दिया है। बड़े विधानसभा के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है और छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया। भारत मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया है। उन्होंने पोलर प्रीति के नाम से भी जाना जाता है। भारत मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है यात्रियों के खोए हुए सम्मान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 2000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 6 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 12 से 6 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनने वाला षड्यंत्र हैदराबाद में है। भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनने वाला षड्यंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड वेल द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानी को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी हेलोग्राम प्रतिमा 28 फीट का अनावरण किया गया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम देश का पहला हेली हब स्थापित किया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब को हेलीकॉप्टर को एक स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस हब से हेलीकॉप्टर को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की विजेता के साथ मिलने का निर्णय किया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 1909 में किया गया है, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीदों के नाम दर्ज है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बना गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश है, जो कि सभी को 100%
एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अवॉइड विदमी धनुआ को टक्कर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अवार्ड विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया है। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को और बेहतर करना। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इससे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें सोच चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ी को चार्ज करेगा। भारत के ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों को 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। इजराइल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर चुकी है, इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को अपनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदिबंदरी बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जिरकोन द्वारा किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरती है। प्रजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। प्रजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला सुशासन सूचकांक 2022। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी भारत में पहली बार जारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा डोडा है। जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। इस ध्वज की लंबाई 225 मीटर तथा चौड़ाई 150 मीटर। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजाति शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 75 बाइकें 6 महीनों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कोच्चि में बैटरी चालित नौकरों के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। खाद्य और ग्रामीण उद्योग आयोग के गाजियाबाद यूपी में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया। इस वैन में शहद का प्रसारण कर उसकी गुणवत्ता भी जांच की जाएगी। जेरी हेमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया है। जेरी हेलमेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया है। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है। किट का निर्माण टाटा मेडिकल या डायग्नोसिस्ट द्वारा किया गया है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। केरल उच्च न्यायालय जो है भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के लक्षण को बढ़ावा मिलेगी।
माना उरु माना बड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने जारी किया है। उद्देश्य, इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। उद्देश्य, स्कूली बच्चों को भारत के वीर की कहानियां से अवगत कराना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेट 3 नेशनल एजुकेशन एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके युवाओं की सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह अदालत भीतर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमों के निपटने आदि को प्रदर्शित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। निरामय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक से नामित किया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। कि केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया। जम्मू कश्मीर ने डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैगनी क्रांति कहा जा रहा है। औरम मिशन के तहत लेवेंडर ने फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठन की गई है। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे 50 वर्ष तक गोवा के विधायक रह चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन का निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसका थीम कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ है। सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की 8वें स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोचीन का कुमलंगी गांव अवलाकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है। संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद इन गांवों को भी सभी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सकेगा। दक्षिण एशियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। दक्षिण एशियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा किसका खाकी का शीर्षक के पहल पॉडकास्ट जारी किया है। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। गुजरात
के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है। दोस्तों इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे, और सारा जनवरी का सारा जितना भी करंट अफेयर्स था हम एक एरिया में क्लियर कर चुके हैं। अब फरवरी का हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। थैंक यू।